नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बीजेपी की सरकार, बीजेपी का बोलबाला, बीजेपी का राज और खुद बीजेपी के विधायक ही अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से फिरौती की मांग की जा रही है। ताजा मामला है पवन यादव का, जो कि बीजेपी से विधायक है। उनसे 50 लाख फिरौती की मांग की गई है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो अब सवाल ऐसे में ये बनता है कि जब खुद विधायक ही अपने राज में सुरक्षित नहीं है, उन्हें जान से मारने और मराने की धमकियां दी जा रही हैं, तो आखिर आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? जब विधायक के मामले में पुलिस की कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी है, तो फिर आम जनता की परेशानियां क्या ही सुनती होगी पुलिस? बीजेपी से पवन यादव से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन यादव और क्या है पूरा मामला। हेलो। हाँ जी जी नमस्कार सर। जी जी नमस्ते सर कह रहे थे कि जैसे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का राज है और बीजेपी के ही सांसद को इस तरीके की धमकी मिलना, विधायक को इस तरीके की धमकी मिलना, ये कहाँ से सही है सर? और ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अशोभनीय चीज है। हम्म। ये तो कतई अच्छा बात नहीं है। जी। और हम तो घर पर थे और एकाएक जो है व्हाट्सएप कॉलिंग आ गया और अभद्र बात बोलने लगा। बोला जान मार देंगे, आपके बच्चों का भी जान मार देंगे। और सर अब पूरा मामला क्या है? जैसे हुआ क्या था स्टार्टिंग, मतलब कैसे हुआ था, ये सारी चीजें कैसे हुई? हम अपने आवास पर कहलगांव में थे और हम लोग तो जो भी कोई कॉल आता है उठाते हैं। जी। तो कॉल आया व्हाट्सएप कॉल, उसको उठा लिए। उठाए तो बोले विधायक जी बोल रहे हैं, पवन यादव जी ने। हाँ हम विधायक जी बोल रहे हैं। तो पूछा कि आपका बच्चा का नाम क्या है? अरे नहीं, वो उधर से पूछा प्रत्युष पवन कौन है? तो बोले मेरा बेटा। बोलता आपका भी जान मार देंगे और उसका भी जान मार देंगे। ठीक है। हमने कहा कि भाई ऐसा क्या क्या बात है बताइए। गाली गलम करने लगा पूरा। हमने बोला भाई तुम कौन हो बताओ। हम भी उसको डांटे इधर से। तो डांटने के क्रम बोला कि 50 लाख रुपया दो, जान मार देंगे तुम लोगों का। अच्छा फिर हम लिखित आवेदन हम दिए थाना में। पुलिस क्या कर रही है सर इस वक्त? मतलब आपके आवेदन को सुना गया, कोई एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। बोला कि जांच कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जांच हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से मतलब अभी तो बीजेपी का बोलबाला है, हर जगह बीजेपी बीजेपी हो रहा है, उसके बावजूद बीजेपी के विधायक को इस तरीके की बड़ी धमकी, जान से मारने की धमकी मिलना, ये काफी बड़ी बात है। तो जब इतने बड़े खुद विधायक के साथ ये सारी चीजें हो रही है, सर आम जनों का क्या होगा इसके बाद? नहीं, ये तो अशोभनीय चीज है। अगर किसी ने इस तरह का फोन किया है तो क्या क्या मकसद है, क्या वो सोच करके फोन किया, उसको तो बोले हैं। एसपी साहब से भी बात हुआ है कि इसको खोज के निकालिए कि क्या बात है। जी। कहा इस तरह का बात बोला। तो सर पुलिस अभी एक्शन में है? बोले हैं डीएसपी साहब की हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि डीजीपी साहब को भी एक आवेदन देते हैं। इस तरह का अगर बात रहेगा तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, कैसे कहीं जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? जी, तो खतरा काफी तेज है मतलब इस तरीके से। सर क्या लगता है कॉल कहाँ से आया होगा? हम लोगों को तो नहीं पता चला, लेकिन लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का कोड है। अब तो वो लोग ही रिसर्च करके बताएंगे ना कि ये कहाँ का है। तो ऐसे कोई पुरानी दुश्मनी या फिर चुनाव? नहीं, हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं। लोग दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, समाज के काम में लगे रहते हैं, सोचते हैं कैसे विकास हो अपना समाज का, जिला का, राज्य बाकी का। लोगों के लिए तो काफी डर की बात है, क्योंकि खुद जब इस तरीके से विधायक को धमकियां आ रही हैं तो और एक्शन इतना स्लो है, पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पा रही है, आखिर कैसे होगा आगे? लोग क्या उम्मीद करेंगे? जिसकी सरकार अगर बनेगी उसमें क्या क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, एक्शन तो इन लोगों को तुरंत लेना चाहिए। अभी तक मान लिया तीसरा दिन है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो एक्शन तो लेना चाहिए इन लोगों को। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। तो सुना आपने, इस पूरे मामले को लेकर विधायक पवन यादव ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर शिकायत भी की है। विधायक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक ने इसको लेकर आवेदन दिया है, उस पर जांच कराई जा रही है। अब इसको लेकर क्या कुछ फैसला होता है दिखाएंगे आपको। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।